फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथा जलिसित माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के बारे में। फर्स्ट राउंड हो चुका है, लेकिन सेकेंड राउंड में अब हम क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा, मेरी रैंक पर, मेरी प्रोफाइल पर मुझे बीडीएस में एडमिशन मिलेगा, एमबीबीएस में मिलेगा, अगर मिलेगा तो कौन से कॉलेजेस में मिलेगा भैया, कॉलेजेस वाइज क्या कट ऑफ रहते हैं, कैटेगरीज वाइज क्या कट ऑफ रहते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि कौन सा कॉलेजेस मुझे मिल रहा है। तो आज मध्य प्रदेश काउंसलिंग, इसकी हम सारी A to Z प्रोसेस को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश कॉलेजेस की जब भी बात होती है तो एक चीज मैं आपको कॉमन बता दूं कि यहां पर जो है ना, कट ऑफ ऑल इंडिया से काफी नीचे जा रहा होता है। मतलब एक ऐसी स्टेट है, अगर आप बिहार से हो, राइट, यही 20,000 की रैंक पर आपको कोई कॉलेजेस नहीं मिलता है, लेकिन एमपी में 50,000, जी हाँ 50,000 की रैंक पर भी आपको कॉलेजेस मिल जाता है। ड्रास्टिकली चेंजेस है, मतलब डबल का भी अंदर। सो इसलिए एमपी वाले ऑल इंडिया काउंसलिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। रीज़न क्या है कि अगर उनकी रैंक 20,000 के ऊपर है तो ऑल इंडिया में जैसे 19,000 कुछ गया हुआ कट ऑफ मिल नहीं पाता है। अब एमपी में भी अच्छे कॉलेजेस है, ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा है। एमजीएम गजरा राजा, एमजीएम गांधी मेडिकल कॉलेज गजरा राजा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गजरा राजा, इक्का दुक्का, मतलब 1920 है, मैं एक रैंक वाइज बता रहा हूँ। फिर आप रीवा मेडिकल कॉलेजेस, राइट, सागर बुंदेलखंड का जो, इसके बाद आप विदिशा ले सकते हो, फिर तमाम कॉलेजेस आ जाते हैं, दतिया, ये तमाम चीज़ें, राइट, खंडवा। सो एक सीक्वेंस तो हमें पता है, नो डाउट। यहाँ का एमजीएम कॉलेज जो है इंदौर का, जबरदस्त कॉलेजेस है, उसकी डिमांड भी है, ऑल इंडिया से भी आती है। गांधी मेडिकल कॉलेजेस की भी आती है, बट जो 12,000 पर क्लोज हो जाता है एमजीएम, तो वहाँ पर ये समझिए कि गांधी मेडिकल कॉलेजेस 18,000 पर होता है। इतना चेंजेस है। सो अगेन हमने कॉलेजेस देखे। अगर हम कॉलेजेस वाइज कट ऑफ की एक बात करें, ये हमने सारे प्रेडिक्टर हमारे पास दिए हैं, टूल हमने दे रखे हैं, ताकि आप घर बैठे ही पता कर सकते हो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा पहले ही। पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। अभी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है सही तरीके से, कैसे आप पता कर सकते हो और कैसे निकालना है। क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने थे? करीब करीब 60,000 इस बार है, 10,000 का डिफरेंस है। कुछ जो नए कॉलेज ऐड हुए, जैसे नीमच, मंदसौर, सिवनी, इनकी 50-50 सीटें ऐड हुई हैं, राइट। तो ये तमाम कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करें, पिछली बार रैंक 1 थी 700 पे, इस बार 12 है, राइट। सो ये रैंक का तो आपको पता ही होगा, बड़ा है। एमजीएम क्लोजिंग रैंक कितनी गई? ओपन की गई है 8,000, ईडब्ल्यूएस की गई है 14,000, ओबीसी की गई है 12,000, एससी की गई है 58,000, एसटी की गई है 1,97,000। अगर हम बात करें गांधी मेडिकल कॉलेजेस की तो 13,000। मैंने क्या कहा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है दोनों में, राइट। ईडब्ल्यूएस की 19,000, ओबीसी की 16,000। एमजीएम ही यहाँ पर जबरदस्त कॉलेजेस है। उसके बाद फिर गजरा राजा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद अगर हम देखेंगे सब एक 19-20 कॉलेजेस ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गजरा राजा, ये दोनों कॉलेजेस आप अपनी लोकेशन के हिसाब से अगर रैंक भी देखेंगे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे इसकी 20,000 क्लोजिंग गई, ईडब्ल्यूएस की 25,000, ओबीसी की 25,000। अगर यही हम बात करेंगे गजरा राजा की, तो देखिए इसकी भी 20,000 गई है, राइट, इसकी भी 20,000 गई थी, राइट, लगभग सेम। सो कई लोग यहां पर गजरा राजा ले लेते हैं, कई लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ले लेते हैं। रैंक वाइज मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद एचजीएमसी, अब इसको देख सकते हो, रीवा मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, 26,000 इसकी कहीं ना कहीं गई थी, राइट। ईडब्ल्यूएस में भी आपने देखा। बीएमसी सागर हम ले सकते हैं, राइट, बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है ये कॉलेजेस। अगर हम बात करें 28,000 यहाँ पर गई थी, राइट। अगर हम अटल बिहारी की बात करें, ये विदिशा में है एग्जैक्टली भोपाल के पास ही, बट विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट। सो भोपाल के पास ही अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस,
ओपन में 31,000 में गई है, ईडब्ल्यूएस में 37,000 में इसकी रैंक गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम 33,000 गई है। अगर हम बात करें खंडवा 38,000 यहाँ पर गई है रैंक। दतिया की बात करें 40,000, शिवपुरी की बात करें 40,000, छिंदवाड़ा की बात करें 41,000, शहडोल की बात करें 44,000, सतना की बात करें 47,000 और मंदसौर की बात करें 47,000, सिवनी की 48,000, नीमच की 49। सो अब राउंड फर्स्ट में भी हमने 50,000 टच कर लिया। जाहिर सी बात है सेकेंड राउंड में और ज्यादा जाएगा, बट यहां पर चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉपर चॉइस फिलिंग करें। कैसे करना है, क्या करना है, देखिए हमने घर बैठे ही चुटकियों में आप पता कर सकते हैं कौन सा कॉलेज मिलेगा और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। करना क्या है, studentkhabri.com वेबसाइट ओपन करना है, गूगल पे जाना है, इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही ये ओपन होगी यहां पर देखिए मेडिकल पे करिए, रैंक प्रेडिक्टर, मतलब आप अपनी रैंक डालिए, ये बता देगा कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। चॉइस फिलिंग टूल, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस कॉलेज को पहले रखना है, किस कॉलेज को बाद में रखना है, और उनमें से भी आपकी रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये भी चुटकियों में चट मंगनी पट बया, जी हाँ, ये आपको पता चल जाएगा। अब मान लो मैं रैंक प्रेडिक्टर देखता हूं, यहां पर सारी स्टेट आ गई मेरे पास, लेकिन मुझे यहां पर एमपी चाहिए। चूंकि मुझे एमपी चाहिए इसलिए मैं मध्य प्रदेश का यहां पर देखता हूं, मध्य प्रदेश का कौन सा है, ओके ग्रेट, एमपी, लेकिन ये आयुष है क्योंकि सारे प्रेडिक्टर दिए रखे। एमपी नीट, यस एमबीबीएस में कर दूंगा इसको, एमपी नीट। यहां पर हम जाते हैं, यहां पर हम रैंक अपनी डालते हैं। मान लीजिए मेरी रैंक है यहां पर 13,000। 13,000 में किस कैटेगरी का हूँ, ओबीसी राइट का हूँ, ईडब्ल्यूएस का हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर, डबल एफ का मतलब फ्रीडम फाइटर, एफ का मतलब है फीमेल राइट, ओपी का मतलब है ओपन, इसी तरीके से एस का मतलब है सैनिक। तो ये आप सब समझ जाइएगा। एक्स का मतलब है, एक्स मतलब नील, एससी एक्स ओपन मतलब एससी की ओपन सीट, एससी की पीएच मतलब हैंडीकैप सीट, एससी की सैनिक सीट। इस तरीके से आप इसको समझ जाइएगा। ईडब्ल्यूएस ओपन है तो आप ऐसे डाल दीजिए। अब अगर हम देखेंगे तो एमजीएम आ गया, नो डाउट हमें मिल जाएगा। एमजीएम कॉलेज नहीं मिल रहा है, महात्मा गांधी मिल जाएगा, सॉरी। सो यहां पर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे महात्मा गांधी मिल रहा है, एमजीएम नहीं मिल पाएगा। एमजीएम अगर हम देखेंगे भी तो शायद लास्ट राउंड तक हमें मिले, स्टे वैकेंसी राउंड तक। तो अब हमारे पास सारे ऑप्शन है, गजरा राजा भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी है, रीवा भी है, बुंदेलखंड भी है। अब हम, क्योंकि मेरी रैंक अच्छी है, मेरी रैंक कितनी थी 13,000, लेकिन आपकी अगर रैंक ज्यादा है, आपने यहां पर डाला कि मेरी रैंक है 33,000, अब कौन सा मिलेगा, जाहिर सी बात है ना आपको एमजीएम मिलेगा, ना गांधी मेडिकल का, ना रीवा, ना सागर, ना आपको यहाँ पर गजरा राजा राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नहीं मिलेंगे। ओ गजरा राजा मिल रहा है, मतलब आप लास्ट स्टेज पर है राइट। सो हमने यहां पर क्या किया, किस राउंड में मिलेगा, राउंड 2 में पर्टिकुलर ये भी गएगा। तो यहां पर आप क्लियरली पता कर सकते हो 33,000 की रैंक पे फर्स्ट राउंड में, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने आपको कट ऑफ बताया ये नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड में देयर इज ए चांस, लिटिल बिट चांसेस ये आपको मिल जाएगा। जब हम चॉइस फिलिंग में जाएंगे राइट, चॉइस फिलिंग में जाएंगे तो यहां पर हम एमपी देखेंगे। अब चॉइस फिलिंग में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है प्रॉपर मैनर में, कौन से कॉलेजेस को भरना है, उनकी क्या सीक्वेंस होगी और उनमें से कौन सा कॉलेज एग्जैक्टली हमें मिलेगा, पहले हम ये देखें। एमपी नीट पे गए, यहां पर हम जाते हैं और यहां पर जाने के बाद हम अपनी रैंक डालते हैं 33,000। कैटेगरी हम डाल देते हैं जो भी हमारी कैटेगरी है, मान लीजिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो यूआर एक्स ओपी। अब यहां पर सारे कॉलेजेस का एक सीक्वेंस है, हम चाहें तो यहां पर अपना राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस राउंड में चाहिए, होम स्टेट कोटा है या फिर अदर स्टेट है। वैसे इसका क्या होता है कि मध्य प्रदेश में कहने को ओपन स्टेट है, बट एमपी वाले बच्चों को क्योंकि प्रायोरिटी दी जाती है फर्स्ट राउंड में, तो यहीं पर सीटें भर जाती हैं कि बाहर वाले बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। गजरा राजा राइट हमने यहाँ पर डाला, गवर्नमेंट, तो हमें अब ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल पाएगा, कौन सा कॉलेजेस नहीं मिलेगा। प्राइवेट भी हमने यहाँ पर डाल दिए राइट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिरसा मुंडा भी डाल दिया, छिंदवाड़ा भी डाल दिया। सो अब अगर मैं इस तरीके से कॉलेजेस को भर रहा हूँ
ये मुझे बता देगा कि भाई साहब मुझे कौन सा कॉलेजेस मिलेंगे। चॉइस फिलिंग मैंने उल्टी सीधी कर दी। रेड का मतलब है वो कि जो आपको नहीं मिल रहे हैं, ग्रीन मतलब आपको मिल रहे हैं, फिर हमने रेड नीचे डाले होंगे, ये नहीं मिल रहा है, मतलब मैंने उल्टी सीधी चॉइस फिलिंग की आपको बताने के लिए। लेकिन इस टूल ने पकड़ लिया है कि देखो आपने जो चॉइस फिलिंग की है इनमें से आपको ये मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये कॉलेज नीचे आना चाहिए, आप ऊपर करिए, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर सकते हो। लेकिन अभी भी गलत है, क्योंकि जो भी आपको ग्रीन पहले नंबर पर दिखा रहा होगा वो कॉलेज मिल जाएगा। तो हमें ग्रीन क्या बता रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। अगर मुझे रतलाम नहीं चाहिए, दतिया को ऊपर कर दीजिए। अब दतिया भी नहीं चाहिए, ये भी कह रहा है कि ये नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो नीचे डाले हैं ये रीवा मेडिकल कॉलेजेस, जबलपुर मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला, ये ऊपर आना चाहिए। अगर मुझे सही करना है, मैंने पहले चॉइस फिलिंग की, मैं इसको एआई की मदद से ऑटोमेटिक करूंगा। भैया तू ऑटोमेटिक तू ही कर दे। देखिए इसने सही कर दिया चॉइस फिलिंग प्रॉपर मैनर्स में, सही तरीके से। चट मंगनी पट गया, यहां पर 2 मिनट में आपको बता दिया कि ये चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए ये बता रहे हैं। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कि एमजीएम पहले डालना है, गांधी मेडिकल कॉलेज दूसरे नंबर पर डालना है, लाइक दिस। सो आप घर बैठे ही एक सीक्वेंस पता चल गई, घर बैठे ही पता चल गया कि कौन सा कॉलेज एग्जैक्टली मुझे मिल रहा है, और घर बैठे ही हमें यहां पर सारी चीजें मिल गई। तो सेकेंड राउंड में हमें रजिस्ट्रेशन तो करना है, लेकिन चॉइस फिलिंग केयरफुल होके करना है। इसका यूज करिए, जाइए जाके, और कुछ पूछना है तो पूछो आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.